Hello बच्चों, let us read this question. The question says a source S of the sound wave of fixed frequency N and an observer O are located in air initially at the space point A and B, a fixed distance apart. State in which of the following cases the observer will not see any Doppler effect and will receive the same frequency N as produced by the source. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक सोर्स है, ठीक है, एस हो गया ये सोर्स। ये जो है इससे जो है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एन, और एक ऑब्जर्वर है ओ, ठीक है, वो ये दोनों स्पेस में लोकेटेड है पॉइंट ए और पॉइंट बी में। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से केस में जो है डॉपलर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है ना वो दोनों स्टेशनरी रहते हैं। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए डॉपलर्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो मैं डॉपलर्स लॉ जो डॉपलर्स फार्मूला है वो मैं ऊपर बॉक्स में लिख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था कि बोथ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिमेन स्टेशनरी बट विंड ब्लोज विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन। मतलब कि जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और डॉपलर्स लॉ के फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि विंड की स्पीड पे ये डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है सोर्स और ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी है और सोर्स जो है मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, डॉपलर्स लॉ में इसको देखोगे तो यस, विंड की डायरेक्शन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो सोर्स का मूवमेंट है ना, सोर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है ना वहाँ डॉपलर्स इफेक्ट दिखेगा और सेकंड ऑप्शन इसीलिए इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो सोर्स जो है सोर्स स्टेशनरी है एंड जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर जो है सोर्स से अवे मूव कर रहा है। तो देखिए डॉपलर्स लॉ के फॉर्मूले में आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें विंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि सोर्स कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, विंड से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोर्स और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से फ़र्क पड़ता है। तो यस, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो यस उस केस में फिर हमें जो है यहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी नॉट है। तो इसीलिए जो है थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि सोर्स और ऑब्जर्वर जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, विंड भी है बट विंड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी एस और वी नॉट जो है, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच की कितनी होगी, ये हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।